आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो ये जो चैप्टर है ना, कुछ ज़्यादा ही लेंदी होने के कारण मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होता है? थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड आर कॉल्ड रिसोर्स। मतलब वो सभी चीज़ें जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो और जो ह्यूमन है ना, मनुष्य, उसके नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वही है संसाधन। वे वस्तुएं जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन में सबसे पहले हम जो चैप्टर में जितने भी टॉपिक देखे थे, ऊपर हमने लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये सभी क्या है, हमारे रिसोर्स। तो सबसे पहले है लैंड। तो हमको लैंड के बारे में पढ़ना है। लैंड मीन्स भूमि। कुल क्षेत्र 30% है। मतलब अगर जो हमारी पृथ्वी है 100% है, तो उसमें से लैंड एरिया कितना है? सिर्फ 30%। और उन 30% में भी ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे हम रह नहीं सकते, जैसे रेगिस्तान, माउंटेन्स, रिवर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेन्स हो गया। तो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मीन्स जो जनसंख्या है ना, वो अनइवन है, एक ही बराबर नहीं रहते जनसंख्या हर जगह। कहीं पे लोग ज़्यादा रहते, बहुत ज़्यादा, तो कहीं पे बहुत कम। उसका रीज़न क्या है? हमारा लैंड का स्ट्रक्चर और दूसरा क्लाइमेट। इन दोनों की वजह से क्या होते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है। इनहेबिटेड एरिया और डेंस पॉपुलेटेड एरिया, ये दोनों होते क्या हैं? निर्जन क्षेत्र जैसे डेजर्ट, थिक फॉरेस्ट एरिया, स्लोप ऑफ माउंटेन्स, रेगिस्तान, सघन वन वाले क्षेत्र, पर्वतों के ढाल। ये ऐसे जगह है जहाँ पे जनसंख्या, मतलब लोग रहते तो हैं इनके आसपास, लेकिन बहुत कम। यहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत कम रहती है। और दूसरी तरफ बात की जाए सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, प्लेन्स एंड रिवर वैली, मैदानों और नदी घाटियों। मैदानों के पास और नदियों के आसपास मिट्टी जो होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से यहाँ की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन है, तो यहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या है बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर मैं मेघालय वगैरह या फिर 7 सिस्टर्स जो हमारे स्टेट है वहाँ की बात करूँ, जम्मू कश्मीर वगैरह की बात करूँ, तो उनके मुताबिक रीज़न उपजाऊ मिट्टी खेती करने के योग्य है। और दूसरा मैं उस तरफ की बात करूँ तो वहाँ पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ज़्यादा ठंड आता है। इस वजह से जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या है, वहाँ पे कम है। लैंड यूजेस, भूमि के क्या उपयोग है? तो ऑनरशिप की वजह से भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइवेट, दूसरा सार्वजनिक। तो प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो जिस पर हमारा खुद का हक होता है, जिसका है उसी का हक रहेगा। जैसे हमारा ऑफिस हो गया, मेरी कंपनी हो गई, मेरी खुद की बिल्डिंग हो गई, मेरा घर हो गया, यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्राइवेट लैंड, मतलब जिसका है वही। सार्वजनिक भूमि वो भूमि होती है जो पूरी कम्युनिटी की होती है या फिर पब्लिक की होती है। पब्लिक मतलब सरकार की होगी, नहीं तो कम्युनिटी मतलब पूरे समुदाय के लिए। जैसे समुदाय भवन, मोहल्ला क्लिनिक हो गया हमारा, और मंदिर, मस्जिद, ये हो गया। यहाँ पे हम सभी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा किसी के लिए। पार्क हो गया, ऐसी जगह है, वो होती है कम्युनिटी लैंड या भूमि।
विश्व का कुल प्रतिशत देखा जाए तो 11% भाग ऐसी भूमि है जहाँ पर खेती की जाती है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए वन रोपण करके, एफोरेस्टेशन, वन रोपण करके हम क्या कर सकते हैं? भूमि को बचा सकते हैं। अतिचारण रोक के, स्टॉप ग्रेजिंग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है उस पर रोक लगा के, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर हम इस पर भी रोक लगा दें ना तो हम बच सकते हैं किस चीज़ से? जो भूमि है, हमारा जो लैंड है वो ख़राब होने से बच सकता है अगर हम ये सारी चीज़ें करें। ग्रेजिंग को रोक दे, एफोरेस्टेशन करें और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो है यूज़ ना के बराबर करें, इन सब चीज़ों से। अब देखते हैं भूमि संकलन क्या है। भू संकलन, भूमि संकलन, लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड का मतलब होता है जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाता है, इसी को बोला जाता है लैंड स्लाइड। शैल, मलबा या ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन को भूसंकलन कहते हैं। मतलब शैल, मलबा या फिर ढाल से गिरने वाली मिट्टी, मतलब वहाँ से जब ये गिरती है ना मिट्टी, बृहद संचलन, बृहद संचलन का मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इसी को बोला जाता है भूसंकलन। और ये किन किन रीज़नों की वजह से हो सकता है? अर्थक्वेक, बाढ़, बाढ़ का मतलब फ्लड, एंड ज्वालामुखी और ज्वालामुखी, इन सब चीज़ों, इन रीज़नों की वजह से ये होता है भूसंकलन। अब हमने एक अपना टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया, लैंड। अब बात करते हैं मृदा की, मिट्टी की। पृथ्वी की पृष्ठ पर जो हमारा क्रस्ट है वो, ये दानेदार कणों के कारण के आवरण, ये जो छोटे छोटे हमको दिखाई देते हैं पार्टिकल्स, इसकी एक परत, उसी को बोला जाता है सॉइल, उसी को बोला जाता है मिट्टी। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, इसी को क्या बोला जाता है? सॉइल, मिट्टी या मृदा। फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी के निर्माण होने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, इनके वजह से भी जो है मृदा, इसका निर्माण होता है। तो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। चट्टानों से प्राप्त खनिज मतलब जो पत्थर होती है, चट्टानें, रॉक्स, उसके टूटने से। जैव पदार्थों, जैव पदार्थ मतलब जो जीवित चीज़ है उनसे तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज और भूमि पर दूसरे और भी मिनरल्स है, उनके वजह से क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है, इसका मतलब मिट्टी का टूटना, ठीक है। अपक्षय का मतलब द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, मिट्टी का नहीं, सॉरी, पत्थरों का क्रियाकलापों द्वारा, मतलब किसी न किसी क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप हो सकता है, भूकंप भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से एक जो रॉक है वो क्या होता है? ब्रेक अप होता है उसका, या फिर डिके होता है, इसी को बोला जाता है अपक्षय, वेदरिंग। अब निम्नीकरण क्या होता है? डिग्रेडेशन। इसमें होती है जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आना, उसी को बोला जाता है डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन ऑफ, जो डिग्रेडेशन है, कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, सॉरी, कॉज ऑफ डिग्रेडेशन। मृदा निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, किन किन वजह से जो मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता है, जो अपनी फर्टिलिटी है, उसको खो देती है? तो सबसे पहला अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। किन किन रीज़नों की वजह से हो सकता है? हवाओं की वजह से मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, इससे भी उसकी जो क्षमता है
फर्टिलिटी हो कम हो जाती है। अपर्दन में आप कह सकते हो हवाओं के द्वारा पानी से भी होता है, नदियों का बहना या बारिश जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है तो होता है ना ऐसा। और मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटी, इनसे भी क्या होता है, डिग्रेडेशन। क्षीणता, इमेसिएशन। क्षीणता का मतलब होता है एक ही खेत पर बार बार खेती करने की वजह से जो मिट्टी है वो अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देती है, जिसके वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन। संरक्षण। अब संरक्षण के उपाय क्या है, तो हम कैसे जो मिट्टी है, डिग्रेडेशन, निम्नीकरण, जो मिट्टी का निम्नीकरण है उसको होने से हम बचा सकते हैं। मंच बनाना, मल्चिंग, और दूसरा वेदिका फार्म। वेदिका फार्म का मतलब सीढ़ी नुमा खेती करके जो पहाड़ी एरिया में होता है। और मल्च बनाना मीन्स आप जो मिट्टी है उसमें हम खेती, जो हमारा फसल है उसको बो दिया, उसके बाद उस पर जो जो खाली जगह बचा है वहाँ पे हम पत्ते वगैरह डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, मिट्टी अपनी जगह पे बनी रहेगी और इससे उसका जो डिग्रेडेशन है वो होगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा। ठीक है। मल्चिंग मतलब पौधे के बीच अनावृत भूमि जे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, उसी को बोला जाता है मल्चिंग, मल्च बनाना। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।